We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कैलकुलस का टॉपिक लिबनीज थ्योरम से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरियंस थ्योरम। लेकिन उससे पहले आपने जो प्लस टू में हमने पढ़ा है रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों थ्योरमों का हमारी जो टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरियंस थ्योरम हम करेंगे विद प्रूफ, तो उसमें यूज होगा। तो रोल्स थ्योरम क्या हम रिवाइज करेंगे। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, कोई भी एक गिवन फंक्शन है एफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि जो वो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। किसमें? क्लोज इंटरवल में। जो हमारे पास गिवन इंटरवल है क्लोज ए बी, उसमें हमारी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपके पास है कि जो हमारी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी इनिशियल पॉइंट और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है रियल नंबर, किस में बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल में। ए कोमा बी, पॉइंट हमने लिया सी, तो एफ डैश सी पे यानी सी पॉइंट पर हमारी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए आपके पास? 0। अगर ये तीनों कंडीशन यस हैं तो जो हमारी गिवन फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट इसी में आपके पास थी लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम। कोई भी गिवन फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम है, हमारी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे हमने इंटरवल लिया a टू a प्लस एच। सेकेंड कंडीशन भी सेम है, हमारी फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर, हमने रियल नंबर अब यहाँ सपोज किया थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके बिटवीन लाइज करेगी? 0 to 1। तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो जो हमारी गिवन फंक्शन है वो क्या है आपकी? लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करी है। इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि दोनों का आगे टेलर्स और मैक्लोरियन में यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जब टॉपिक है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंट्रम, तो ये ऐसे भी आ सकती है स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंट्रम, या फिर आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको इसका प्रूफ थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी टेलर्स थ्योरम की? लैग्रेंजस फॉर्म के अंडर आफ्टर रिमाइंडर एंट्रम, इफ ए फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, एफ एन एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे हमारे पास है ए टू ए प्लस एच, एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में ए टू ए प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है थीटा, और थीटा किसके बिटवीन लाइज कर रहा है? 0 to 1 के, सच दैट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए एंड सो ऑन एच एन माइनस 1 बाय में एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 ए इंटू ए प्लस एच एन बाय एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास यस हैं तो इसकी आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट प्रूव आ जाता है, तो आपको स्टेटमेंट भी इसकी लर्न रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ है, हमने कंसीडर किया कि फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, सपोज करो कि कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, ये हमें लर्न रखना है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। आगे लास्ट में टर्म n माइनस 1 एंड लास्ट में हमारी आ गई एफ ए प्लस एच माइनस एक्स होल की पावर n बाई n फैक्टोरियल, और यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल A, गिवन नेम करेंगे फर्स्ट। उसके बाद A इज
कांस्टेंट, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए को कैसे सपोज किया कि कैपिटल एफ ए इक्वल टू आपके पास को क्या होगा एफ ए प्लस एच, नेमिंग करेंगे सेकंड। तो एफ ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी एफ ए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच एन बाय एन फैक्टोरियल इंटू ए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है स्मॉल एफ ए प्लस एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस एच। यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास है स्मॉल एफ ए प्लस एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस एच, दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास थी जो हमने यहाँ अप्लाई की है तो कैपिटल एफ प्लस ए एच इक्वल टू क्या आएगा स्मॉल एफ ए प्लस एच, और ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया ए प्लस एच, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी एफ ए प्लस एफ डैश ए। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में क्या था कैपिटल एफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ए प्लस एच, और कैपिटल ए प्लस एच किसके इक्वल है स्मॉल एफ ए प्लस एच। तो जो हमने ये इक्वेशन ली थी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्मॉल एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन एच एन बाय एन फैक्टोरियल इंटू ए। इसको नेमिंग करेंगे हम थर्ड। अब इसके बाद आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारी गिवन कंडीशन थी, जैसे जो हमारी फंक्शन है एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड सभी हमारे पास क्या थी कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और जो a प्लस एच माइनस एक्स हमने सपोज किया था a प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सभी की सभी क्या है पोलिनोमियल है, और ऑल पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस होती हैं जो भी हमारा गिवन इंटरवल है। तो हमारा इंटरवल था a टू a प्लस एच, तो ये सभी की जो फर्स्ट इक्वेशन में जो आपकी टर्म है वो सभी की सभी आपकी क्या है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड हमारी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए गिवन है इन द ओपन इंटरवल ए प्लस एच, एफ एक्स एफ डैश एक्स आर सभी क्या हमारे ओपन इंटरवल में डेरिवेबल हैं, और ए प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर सभी क्या है पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल होंगे तो सभी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीट जो हमारी कैपिटल एफ एक्स फंक्शन थी वो हमारी क्या है डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच, ये हमने सपोज किया था। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एफ एक्स जो हमारी इक्वेशन हमने सपोज की थी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर, कोई भी हमने एक रियल नंबर सपोज किया थीटा, थीटा की वैल्यू किसके बिटवीन एग्जिस्ट करेगी 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। तो सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल आएगा हमारे पास 0 के इक्वल। नेमिंग करेंगे फोर्थ इक्वेशन। तो जो इक्वेशन फर्स्ट हमने सपोज की थी इक्वेशन का अब आप क्योंकि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एज इट इज आएगी। क्या सपोज किया था आपने कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स का हमारे पास क्या आएगा एफ डैश एक्स, फर्स्ट टर्म क्या थी एफ एक्स का हमारे पास क्या बनेगा एफ डैश एक्स, और सेकंड हमारे पास क्या थी ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यू डॉट वी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा ए प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज, जब सेकंड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट का करेंगे तो ए कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है तो एक्स का क्या आएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी माइनस एफ डैश एक्स एज इट इज। जो थर्ड टर्म थी ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स था, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, यू डॉट वी का फार्मूला लगाएंगे। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे पहले पावर का करेंगे 2 प्लस एच माइनस एक्स बाय में 2 फैक्टोरियल था पावर 1 आ जाएगी, ए और एच कांस्टेंट है, एक्स का करेंगे तो -1, तो यहाँ पर -1 का सिंबल आ जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास जैसे बनेगा यहाँ पर a प्लस एच माइनस एक्स होल की पावर क्या थी n-1 बाय में n-1 फैक्टोरियल f क्या था n-1x, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा नेक्स्ट डेरिवेटिव f n x माइनस, क्योंकि a प्लस एच माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस यहाँ से आएगा तो यहाँ पहले लिख देती हूँ, और n-1 और a प्लस एच माइनस एक्स और होल की पावर आपके पास आ जाएगी n-2, और बाय में क्या था n-1 फैक्टोरियल f n-1 इंटू
x और लास्ट में हमारी ये टर्म थी, तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, तो 1 टर्म है तो n पावर उतारी a प्लस h माइनस एक्स होल की पावर n माइनस 1 और बाय में था n फैक्टोरियल इंटू a। बेस का करेंगे a प्लस h माइनस एक्स, a और h हमारे पास क्या था कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है तो माइनस x का आएगा माइनस 1। तो जैसे आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स से एफ डैश कैंसल, एज इट इज ये हमारी एफ डबल डैश एक्स यहाँ 2 से 2 फैक्टोरियल, तो ये ऐसे यानी डायगोनल के थ्रू हमारी टर्म कैंसिल होती जा रही है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली आपकी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ऐसे डायगोनल के थ्रू कैंसिल होंगी। तो हमारी लास्ट में जो कैंसिल होती टर्म आएंगी तो हमारे पास लास्ट में ओनली ये टर्म बचेगी, क्योंकि इसके कंपेरिजन में यहाँ कोई टर्म नहीं है। तो a प्लस एच माइनस एक्स होल की पावर n माइनस 1 एफ एन एक्स बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल और लास्ट में ये टर्म है आपकी माइनस a प्लस एच माइनस एक्स होल की पावर n माइनस 1 बाई में n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल था इसको ओपन किया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा आपका। दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं a प्लस एच माइनस एक्स होल की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एफ एन एक्स माइनस a। तो क्या वैल्यू थी x इक्वल टू a प्लस थीटा एच, तो f डैश x क्या आ जाएगा a प्लस थीटा एच। कंप्लीट इक्वेशन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस थीटा एच, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, दिस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी h 1 माइनस थीटा होल की पावर n माइनस 1 बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन a प्लस थीटा एच माइनस a और इक्वल टू 0। क्या गिवन था फोर्थ इक्वेशन में f डैश a प्लस थीटा एच इक्वल टू क्या था हमारे पास 0, तो ये कंप्लीट इक्वल टू 0 आएगा। तो एफ एन a प्लस थीटा एच माइनस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ एन इंटू a प्लस थीटा एच। तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या जाएगा एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच एन बाय एन फैक्टोरियल, ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए प्लस थीटा एच एफ एन इंटू ए प्लस थीटा एच, और ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ है और ये ही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी थी टेलर्स थ्योरम विद स्टेटमेंट स्टेट एंड प्रूव, और इसमें हमने ऐसा कोई सिंपल सी थ्योरम है, कुछ पॉइंट आपको इसमें लर्न रखने हैं, और इसी में अगर हमें मैक्लोरियंस थ्योरम प्रूव करनी है लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ एन रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, तो इसी में आप लोग पुट करोगे, जैसे कि पुट करेंगे मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर a इक्वल टू 0 h इक्वल टू x जो हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पर क्या था f a प्लस h था, तो h की जगह क्या आएगा x, a की जगह 0, एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस एच एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स एन बाय n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स, थीटा की वैल्यू है 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। तो अगर आपके पास एग्जाम में आती है स्टेट एंड प्रूव मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, तो उससे पहले हम क्या करेंगे अपनी एज इट इज टेलर्स थ्योरम अब प्रूव करेंगे और टेलर थ्योरम से में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ आफ्टर एन टर्म। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट जो टेलर थ्योरम आपकी कोशी फॉर्म के अंडर वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे।